आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हमें पवित्र गीता जी समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। फिर देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 113 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे और बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंध, यहां से प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, ये 112 है, ये 113 पर है। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई हैं, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होती है, उसका रूप कैसा है, क्या विधान है। दयानिधे आप सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्ण करने की कृपा करिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया वह जैसा जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। जन्मजय पूछ रहे हैं, सृष्टि कर्म से पालन संहार, कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मादि का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो ये महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पुरुष में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा यह सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला, ये प्रश्न नंबर 114, 113 हमने पढ़ लिया। इस करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कल्याण मानकर जगत का रचयिता बताते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है, तीनों गुण रहते हैं, वे भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः वे ही सृष्टि, सत्य और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष एवं अखिल ऐश्वर्य से संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाते हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी ओर उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देने उनका स्वभाव है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। भवानी माने दुर्गा को। वे आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए, ये ध्यान रखना। ब्रह्म के साथ इस काल रूपी ब्रह्म सदा शिव के साथ उनका अभेद संबंध, यानी पति पत्नी रूप है। वे सृष्टि, सतिथि और
संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वारही, नारसी तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। महालक्ष्मी भी इसे कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 115 पर, कितने ही आचार्य, अब 14 हमने पढ़ लिया, 114 पढ़ लिया। कितने मुनि श्रेष्ठ, कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से संपन्न है। उसका विष्णु, उस आकाश श्री विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य को जानकर लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब नारद जी क्या बताते हैं? 15 पर ही नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जो प्रश्न आपने पूछा, प्राचीन, नारद जी कहते प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। व्यास ने नारद जी से पूछा। अब नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, मेरे भी यही समस्या आ गई थी कि मेरे भी संदेह हो गया था कि ये किसने ब्रह्मांड रचा। तब मैं अपने पिता अमिश तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इसके विश्व के रचयिता हैं, अथवा शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित और ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और पर्वत कोई भी, अब ये पहले तो जन्मे जी ने पूछा व्यास जी से। व्यास जी कहता है कि मेरे भी यही समस्या, शंका होगी थी, और मैंने नारद जी से पूछा कि ब्रह्मांड किसने रचा? इसके श्री विष्णु जी ने रचा, या शंकर जी ने रचा, या ब्रह्मा जी ने रचा, या दुर्गा ने रचा? तो नारद जी कहते मुझे भी यही शंका होगी थी, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, एक ध्यान रखना पुण्यात्माओं, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर अचेत थे, फिर सचेत हुए, उससे पहले का ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं है। वो थोड़ा सा अटकलबाजी लगाई है। वो ये दास बताएगा, क्योंकि इस दास के पास वो सवशम वेद है, जिसमें 5वां वेद कहते हैं, वो पूरा कंप्लीट ज्ञान देता है। अब ब्रह्मा जी अपने होश में आने के बाद की जो कथा सुना रहे हैं, वो उनकी सही है। उन्होंने जो देखा सुना, वो सब कुछ एज इट इज व्यास जी ने लिपिबद्ध कर दिया। अब यहां प्रसंग आ गया कि ब्रह्मा